सर रिएक्शन विद हैलोजन एंड एलाइड कर लिया था। ओके, तो देखिए भाई, अगला जो पॉइंट है अपने पास है वो है रिड्यूसिंग नेचर से रिलेटेड। एम आई राइट? यही होगा यस सर। या कोई और है? सर रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। ये है या रिड्यूसिंग नेचर भी तो होगा? सर ये उसके बाद है, पहले रिएक्शन है। कोई बात नहीं, वो तो दोनों इकट्ठे ही है, कहने का मतलब ये रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए भाई, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है, देखिए कोई भी मेटल एम होता है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई। मैंने एक्स और प्लस वाई मोल्स लिए मैंने अमोनिया के, तो दैट विल गिव एम NH3X, इस पे प्लस प्लस दिस NH3Y, लाइक दिस, ऐसे। तो दिस इज योर अमोनिया। ये क्या, व्हाट इज दिस एम? दिस इज योर एल्कली मेटल। क्या बचे ये? एल्कली मेटल। दिस इज अमोनिया, तो दिस इज योर अमोनिएटेड आयन, दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या भाई हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो इसका जो हमारे पास यहाँ पे मेटल होगी, ठीक है, वो मेटल जो है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ना मेटल का, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और उसके बाद क्या बना लेती है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना लेती है, और इसकी वजह से कलर शो होता है। ये कैसा कलर होता है? डीप ब्लू कलर, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का होता है ये। ठीक है, क्लियर है सबको? और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा अपने पास यहाँ पे ये। बाद में यही जो हमारे पास है मेटल, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है, कैसे किया मैंने? ऐसे, ये अमोनिया है यहाँ पे लिक्विड, और इसके अंदर हमने कोई मेटल डाल रखी है ऐसे, लाइक दिस। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन आपने X प्लस वाई NH3 से कर दी, तो क्या बनाएगा? सोडियम जो आयन है वो रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया से, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, सो दैट इज योर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर डीप ब्लू कलर। इसका भी डीप ब्लू कलर आता है। ठीक है, दैट इज योर डीप ब्लू कलर, लेकिन एक प्रॉपर कंसंट्रेशन तक। अगर हम बात करें, इफ द कंसंट्रेशन of solution is greater than 3m, अगर इसकी कंसंट्रेशन 3m से ज्यादा हो जाए, देन इट शो ब्रोंज कलर and becomes diamagnetic. And becomes diamagnetic. ऐसे,
इस तरीके से, है ना। अब क्या हुआ देखिए, ये था ना अपने पास, जैसे रिएक्शन सोडियम था, इसने अमोनिया से रिएक्शन की तो अमोनिएटेड आयन बना, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये अमोनिया से रिएक्ट कर गया, ऐसे इसके वाई मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, अमोनिया को इसने ट्रैक कर लिया। उसके बाद क्या हो सकता है इसी में, अगर इसी रिएक्शन को अगर हम आगे देखूं तो ये Na+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और विद प्रेजेंस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करके ये क्या बना सकता है, सोडियम अमाइड, एंड इट कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस। ऐसे ये इसका नेचर होता है, ध्यान रहेगी ये चीज। बोलिए, क्लियर है सबको। यस सर। अमोनिया के साथ कैसी Yes, sir. रिएक्शन होती है, ऐसे, ये में एल्कली मेटल होगी, ये लिक्विड अमोनिया लिया आपने, और MnH3X+ और इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दिस इज योर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी वजह से डीप ब्लू कलर होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसकी जगह एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लूं ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वहां पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब 2 आएगा ना यहाँ पे 2, तो ये जो कलर है ना ब्लू में, और थोड़ा सा ब्लू और अगर आप ऐड करोगे तो ये डार्क ब्लू हो जाता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में डार्क ब्लू कलर आ जाता है, गाढ़ापन, थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश, इस तरीके से होता है। तो जैसे सोडियम है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, जो सोडियम है और अमोनिया से रिएक्ट किया तो अमोनिएटेड ये इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये अमोनिएटेड सोडियम आयन बन गया। फिर ये Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अमोनिया की प्रेजेंस में, और NaNH2 विद हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से करेगा। अगर इस कंसंट्रेशन की, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 3m, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 3m से ज्यादा कर दिया जाए तो उस केस में ब्रोंज कलर शो करता है, ठीक है, और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। यस सर। कर पाएंगे। यस सर। सर ये X+Y वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि X+Y मोल्स कैसे लिख रखा है यहाँ पे। अरे एक्स वो हैं जो मेटल के आयन से कंबाइन हो गए, वाई वो हैं जो इससे कंबाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन से। अरे कुछ भी हो सकता है ना इसकी जगह, 2 + 3 टोटल 5 हो जाएंगे। ये तो बताना चाह रहा आपको कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसके अंदर, ओके यस सर। और कुछ नहीं है, इतना ही है बस, यही कहना चाह रहा है बस ये, ठीक है। यस सर। गुड गुड गुड। और बताइए, और कोई डाउट इसमें। एनी स्टूडेंट। नो सर। नो सर। नो सर। ओके चलिए ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने बोला है। कैसे X+Y का मतलब समझ में आया। अरे मोल नहीं अमोनिया के, अब कुछ भी हो सकता है ना, ये X वो हैं जो मेटल से कनेक्ट हुए आयन से, और Y वो जो इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हुए हैं, बस, ठीक है। पता नहीं ना कितने कंबाइन हो जाए, ऐसे ही मान लिया XY, ठीक है। अगला है रिड्यूसिंग Yes, नेचर। sir. तो रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब होता है, क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, विच खुद ऑक्साइड हो जाए। द रिएजेंट which reduce others and get oxidized itself. and oxidize itself, ऐसे। जैसे अब ये बताओ, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, और सीजियम हो गया, और सीजियम हो गया, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन ऐसा है, कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी करेगा, जो खुद का ऑक्सीडेशन करे, दूसरे का रिडक्शन करे। सीजियम। सीजियम। लिथियम, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी हुई। तो ये तो आयनाइजेशन एनर्जी हुई ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा ना हुआ ये। आपको याद है
सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता था? लिथियम का होता था। लिथियम का। पता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता था। क्या आपको ये बात याद है? यस सर। यस सर। कितनी होती थी लिथियम की वैल्यू? लिथियम प्लस से लिथियम कितना होता था? माइनस, वैल्यू पता है आपको? एक वो सीरीज बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बताओ। माइनस कितना? 3.05 वोल्ट। 3.05। करेक्ट, ऐसा बताया था ना? इसी के अराउंड होती है। -3.05, -3.04, -3.04 पॉइंट समथिंग, कुछ इस तरीके, -3.05, इस रेंज में होती है। और ये मिनिमम है इसका, जो होता है ना, इसका मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो मिनिमम है। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा? क्या करेगा? वो रिडक्शन तो करेगा नहीं, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब दूसरे के लिए क्या करेगा? लिथियम प्लस लिथियम हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल, so it will oxidize itself and reduce others. क्या बताया था? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये क्या हुआ? अच्छा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो लिथियम प्लस टू लिथियम इज ए गुड reducing agent, or you can say strongest reducing agent, is strongest reducing agent। ठीक है, लिथियम प्लस से लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये बताओ, इनमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन जल्दी करेगा? लिथियम करेगा या सीजियम करेगा? सीजियम। बताइए भाई। सीजियम सर। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस करेगा दूसरे को और ऑक्सीडाइज करेगा खुद को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये बताओ, इनमें जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होगा? लिथियम का होगा या सीजियम का होगा? लिथियम का। लिथियम का। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लॉस करेगा? लिथियम करेगा या सीजियम करेगा? लिथियम। 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 करेक्ट। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कभी आप आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बोल दो, पोटेंशियल के बेसिस पे है। रिड्यूसिंग नेचर पढ़ रहे हो आप, जरूरी नहीं है कोई अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस सीजियम जल्दी करेगा आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से, तो लेकिन यानी कि सर जो कल पढ़ा था वो आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे था कि सीजियम इलेक्ट्रॉन लॉस बिल्कुल 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 यस, बिल्कुल। वो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, रिडक्शन पोटेंशियल अलग चीज होती है। किसी का जो सेल निकाला जाता है, सेल का पोटेंशियल, वो ऐसे थोड़ा ना निकलता है। वो कैसे निकलता है? देखो, अगर हमें किसी का सेल का पोटेंशियल निकालना, वो कैसे निकलता है पता है? वो अकेला इस बात पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल ऑफ सेल, मतलब अगर हम सेल पोटेंशियल की बात करें, आपने सिर्फ समझना है इसको, ठीक है? कैसे निकालते हैं? जैसे ये मेटल, मान लो मेरे पास सोडियम, आपने क्या किया? सोडियम को गैस बनाया, तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी लगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर आपने क्या किया? इसको आयोनाइज किया, फिर कौन सी एंथैल्पी लगी? आयोनाइजेशन।
फिर आपने इसकी रिएक्शन पानी से कराई, इट विल बिकम Na प्लस एक्वस, बन गया। तो यहां पे कौन सी एंथैल्पी खर्च हुई? हाइड्रेशन। एक मिनट, देखो सोडियम है, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस को आयोनाइज कर दिया, आयोनाइजेशन। वाटर से रिएक्ट करेगा तो डेल्टा एच क्या आएगी? हाइड्रेशन। तो यहां से टोटल डेल्टा एच निकलेगा, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। समझ लो, बस देख लो, करना नहीं है, देख लो कैसे निकलता है ना, आपको निकालना है ये, आपको याद रखना है बस ऐसे। सबसे क्या आपको टॉपिक पता चल रहा है या हवा भी नहीं लग रही टॉपिक की? क्या कर रहे हैं हम? आइडिया लग रहा है कैसे, क्या क्या कर रहा हूं मैं? एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ओ सर। ये जो बात हो रही है ना, ये पोटेंशियल के बेसिस पे हो रही है। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लॉस करेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वैसे तो सीजियम करता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो सीजियम करता है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से इसका पोटेंशियल निकालना, अगर इसको सेल के तौर पे, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो वो सेल के पोटेंशियल के बेसिस पे ही तो देखोगे आप। तो कैसे होगा? पहले वो पोटेंशियल निकालना सिखाता हूं आपको। ये कोई ऐसे थोड़ा ना कि जो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसे नहीं होता। इस हिसाब से तो सीजियम होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन वो नहीं होता, लिथियम होता है इसका आंसर। तो क्योंकि लिथियम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, और वो ये उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, ये मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। फॉर लिथियम प्लस। अब आप एक बात बताओ, अगर हमें डेल्टा एच पता चल जाए तो क्या डेल्टा जी नहीं निकाल सकते हम? वो क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। यहां से डेल्टा एच निकलेगा, वो डेल्टा एच से डेल्टा जी निकलता है, और ये जो डेल्टा जी आता है ना, ये डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ ई सेल के। फिर यहां से आप ई सेल निकालते हैं, फिर आप यहां से क्या निकालते हैं? ई सेल। ठीक है, एक मिनट देना बच्चे। सर एक बार दिखा दो।
हाँ जी बच्चे, क्लियर आपको ये बात बताओ? यस तो सर। पता है क्या है, Yes, ये लंबी कहानी है, एक लेक्चर की कहानी है ये पूरी, जो लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, इतनी सिंपल कहानी नहीं है ये। Yes, sir. Yes, sir. ये मामला ही कुछ और है। आपकी बुक में तो देखो 2-3 लाइनें दे रखी है इसकी, और वही करनी है आपको तो। ठीक है, तो जो हमारे पास एल्कली मेटल होती है ना, इसमें जो लिथियम होता है ना, लिथियम, ठीक है, जो लिथियम होता है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और सोडियम क्या होता है? लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बच्चे? वैसे तो इसका आंसर देखो आना तो सीजियम चाहिए था, जैसे अभी एक लड़की बोल रही थी ना कि सर इसका सीजियम होगा, सीजियम होगा, है ना, सीजियम होना चाहिए इसका आंसर। वैसे तो बिल्कुल सही बोल रही थी वो, लेकिन गड़बड़ है। क्यों? देखो दोबारा सुन लो ध्यान से। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग नेचर? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में कौन ऐसा है जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जो जो अपने इलेक्ट्रॉन का जल्दी लॉस करेगा? सीजियम होना चाहिए, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो लिथियम होता है ना, उसका आता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सबसे कम। अगर सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल क्यों आया इसका? इस वजह से आया है, ये कहानी है उसके पीछे। सबसे पहले लिथियम था, यहाँ पे मैंने सोडियम का एग्जांपल ले रखा है, बट ठीक है, तो यहाँ पे आप लिथियम का एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिथियम ले लूं, आप यहाँ पे लिथियम लिख लो, तो दिस इज लिथियम, दिस इज योर लिथियम, दिस इज योर लिथियम प्लस, दिस इज योर लिथियम प्लस एक्वस। लो, जो लिथियम प्लस होता है ना, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचता है, बहुत स्ट्रॉन्गली वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, क्योंकि साइज छोटा है उसका, तो इस वजह से उसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है लिथियम के केस में। तो ये डेल्टा एच आएगा यहाँ से, इस डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पुट होती है, डेल्टा एच गिवन होता है, टी होता है, तो डेल्टा जी निकलता है। उसके बाद डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ इनोट सेल होता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं इसमें एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। एफ का मतलब क्या है? 96500 कूलम। ई सेल का मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल। ऐसे आता निकल के वो। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. गुड गुड गुड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अब आप ना अपने पैकेज में आ जाओ, आप अपने पैकेज में आ जाओ। मैं कुछ बात बोलने वाला हूं, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने कहां तक निशान लगवा दिए थे आपको, ये बताओ पैकेज के अंदर। मैंने आपको ऊपर वाला दिखाना। लो भाई, 48 पेज तक। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक बता दिया था। Yes, sir. Yes. उसके बाद आगे आ जाओ। तो कोशिश करिए भाई एक बार में मेरी बात को आप सुन लें प्लीज। बाकी बच्चे, सभी बच्चे अगर एक बार में सुन सकते हैं तो सभी बच्चे एक बार में सुन सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक बार में सभी बच्चे सुन सकते हैं तो सभी सुन सकते हैं। ओके, चलिए पेज नंबर जो है कौन सा है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज वाला 49. 49. 49। करेक्ट। 49 पेज पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड पढ़ा दिया मैंने। Yes, sir. गुड। Yes, sir. उसके बाद अब जो ये ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड है,
इनकी रिएक्शन भी पढ़ा दी मैंने। आगे चलो, यूजेस के बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। यस सर। पूरा का पूरा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिल गया? यस सर। यस या नहीं पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? चल गया सर। मेरे पास पैकेज कोई दूसरा है, आप वाला नहीं है। मुझे अब बताओगे आप, बताना एक बार कि कौन से वाला पेज नंबर है ये? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स 52 सर। 52। यस बिल्कुल, ये वाला पॉइंट पढ़ा दिया मैंने, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद वाटर, उसी में। उसे अगले वाला हैलाइड देखो, एल्कली मेटल्स कंबाइंड विद हैलोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स, मिल गया? यस सर। यस सर। ये भी पढ़ा दिया। रिएक्टिविटी विद पर्टिकुलर हैलोजन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, रिएक्टिविटी विद पर्टिकुलर एल्कली मेटल F2Cl2Br2I2 करा दिया ना? सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड से पहले करा दिया मैंने ये बताया था ना, कौन कोवेलेंट होगा, कौन आयनिक होगा, फजान रूल, ये वाले पॉइंट बताए थे लास्ट क्लास में। यस सर। गुड, Yes, चलिए sir. वापिस वहीं आ जाओ फिर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर के बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, हो गया ये? यस सर। Yes. उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, नीचे देखो इसमें दे रखी है M+ इथेनॉल C2H5OM+H2, ऐसे ये तो दे रखी है आपको रिएक्शंस। आपको अभी मैं पैकेज के अंदर से निशान इसलिए लगवा रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि हमने ये चीजें कर ली हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं क्लास के अंदर। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन, हो गया ये, जिसमें हाइड्राइड बने थे। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन एंड हैलाइड बताया था ना इसे। Yes. रिड्यूसिंग नेचर हो गया। यस सर। Yes. रिड्यूसिंग नेचर वाला पॉइंट देखो, एल्कली मेटल हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अमंग दीज lithium is the strongest and sodium is the least reducing agent। बोलो क्लियर? देखो इन्होंने लिख भी रखा है, मेटल सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुई, गैस से आयोनाइज हुई, फिर जो आयोनाइज हुई थी गैसियस एटम वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई। देखो ये लिख रखी मैंने आपके सामने, अभी स्क्रीन पर देखो आप। उसके बाद सिंस लिथियम आयन है स्मॉल साइज, इट हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, which gives an explanation for its high negative E naught value and its high reducing power। Higher the negative value of E naught value, more reducing will be the ionic species। तो ये बातें तो हमने पढ़ी हुई है रिडॉक्स में। बोलो क्लियर हुई बात? तो यहां से क्या होता है, डेल्टा H निकालते हैं, इतना डिटेल में इन्होंने बता नहीं रखा। डेल्टा H निकालते हैं, डेल्टा G निकालते हैं, और डेल्टा G से फिर E सेल निकलता है, ये होता है। ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, मिला या नहीं मिला सबको? मिल गया सर। ऑल एल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, अंडरलाइन करो इन बातों को। ऑल एल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड गिव डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। दीज सॉल्यूशन कंटेन अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। बताया था ना, आप बोल रहे थे एक्स और वाई क्या है सर, ये है ना? यस सर। ये देखो, ये वही तो है, अमोनिएटेड आयन और अमोनिएट। द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी ब्लू ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, बस यही तक करना है। उसके बाद देखो ये रिएक्शन भी करके बता रखी है मैंने आपको सारी। ओके, उसके बाद जैसे एक्वस नहीं होता भाई, जैसे एक्वस होता है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, तो ये AM है। AM मतलब अमोनिएटेड, जैसे एक्वस नहीं पढ़ते हम, वैसे ये है। ओके, एट कंसंट्रेशन अबव 3 m द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर ब्रोंज कलर्ड, कॉपर ब्रोंज कलर्ड। These solutions contain cluster of metal ions and hence possess metallic clusters. The blue solutions are paramagnetic whereas bronze color solutions are diamagnetic। बताया था ना मैंने आपको, ये देखो ये रहा।
the concentration of solution is greater, if the concentration of solution is greater than 3m, then it show bronze color and becomes diamagnetic. और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो इसकी वजह से ये कैसा था पहले, पैरामैग्नेटिक। अमोनिएट इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। गुड। यस सर। तो अब कहां तक कर लिया हमने, अब बात करता हूं उसके नीचे आ जाओ, इसी में यूजेस। यूजेस में 2 यूज इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपको याद करने हैं। यूज देखो, LiAlH4 and NaBH4 are used as reducing agent and used for reduction. रिडक्शन करने के लिए यूज करते हैं इनको, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, काफी इंपॉर्टेंट यूज है। दूसरा, एक हमारे पास क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड होता है, TEL। टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। देखिए, जो लेड होता है और जो सोडियम होता है उसका अलॉय होता है अपने पास, उसकी रिएक्शन अगर आप किसी इथाइल क्लोराइड से कर दो, दैट विल गिव PbC2H5 तो दिस इज कॉल्ड TEL, दैट इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड, इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड TEL, टेट्रा इथाइल लेड, और साथ में NaCl निकल गया। अब सुनो ध्यान से, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो TEL होता है ना, इसको यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे। इट इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। इन पेट्रोल, पेट्रोल सुना होगा आप लोगों ने, पेट्रोल डीजल सुने हैं? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। Yes. तो पेट्रोल एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? नॉकिंग का मतलब आवाज करना, एंटी नॉकिंग आवाज कम कर दे। जब भी कोई फ्यूल जलता है ना, पेट्रोल जलता है, तो जब वो जलता है तो मतलब क्या होता है, बहुत आवाज करता है। वो क्या करता है? बहुत, बोलो, बहुत आवाज करता है ना। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर वो ज्यादा आवाज करेगा, अगर वो ज्यादा आवाज करेगा तो क्या होगा? उससे सिर में दर्द हो जाएगा लोगों के। तो उसके अंदर TEL डाल दो, टेट्राइथाइल लेड, तो वो आवाज कम करेगा फिर पेट्रोल जब जलेगा। तो एंटी नॉकिंग मतलब कम आवाज करने वाला ऐसा रिएजेंट जिससे आवाज कम आएगी। फिर जब पेट्रोल जलेगा तो आवाज ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ध्यान रहेगा। लेकिन अब इसको यूज नहीं करते क्योंकि इससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता था, तो अब गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। अब व्हीकल्स के अंदर ही ऐसी क्वालिटी ले आए हैं कि जब फ्यूल जलता है तो आवाज नहीं होती है। इसको पहले यूज करते थे, काफी पुरानी बातें हैं ये। क्लियर है सबको? यस सर। गुड। अब इसके यूजेस में आप देखिए, यूजेस नंबर 1, लिथियम इज यूज्ड एज ए मेटल इन नंबर ऑफ अलॉयज। याद करना ये, lithium hydroxide is used in the ventilation system of spacecrafts and submarines to absorb carbon dioxide. LiLH4 is used powerful reducing agent which is commonly used in organic chemistry. Liquid sodium or its alloys with potassium is used as a coolant in nuclear reactors. Point number 5 बता दिया मैंने, बाकी ये याद करने आपने। Sodium is used in production of sodium vapor lamp. Potassium chloride is used as a fertilizers में. Potassium hydroxide used in manufacture of soft soap and also as absorbent of carbon dioxide. Cesium is used in photoelectric cells. ऐसे ये सारे आपको याद करने हैं। बोलो, क्लियर है सबको? सर हाँ सर जी, बोलिए। सर, ये आपने ये 2 यूज लिखवा, ये किसके यूज है? ये किसके यूज हैं आप बताओ, कौन से चैप्टर के यूज हैं ये? कौन क्या चीज पढ़ रहे हैं हम? S ब्लॉक सर। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं?
alkali metal. वेरी गुड। तो ये यूज किसके हुए? Alkali metal. करेक्ट, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आया? Yes, समझ में आया? sir. गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे तो जो चीज कर रहे हैं भाई उसी के यूज होंगे ना। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. गुड गुड गुड। Yes, sir. तो 2 यूज इसके इंपॉर्टेंट थे, मैंने लिखवा दिए हैं। पेपरों में ज्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जिसमें जैसे हमारे पास ये नहीं होते H2SO4 एसिड जैसे, कौन से? जैसे H2CO3, जैसे H2SO4, ये सब ऑक्सो एसिड्स होते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन हो और जिसमें H+ चला जाए। अरे ऑक्सो एसिड समझे? इनके सोल्ट बना रहा हूं अभी मैं। ठीक है, इनका सोल्ट बना के दिखाता हूं मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। और मैं दोनों मेटल के बताने वाला हूं आपको, एल्कली के भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी। ठीक है, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है बच्चे, ये क्या है भाई हमारे पास? एल्कली मेटल है। ठीक है, ये एल्कली मेटल है। और इधर मैं ले रहा हूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये कौन है? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके वो बनाता हूं कार्बोनेट्स। इसका कार्बोनेट बनेगा Li2CO3, इसका बनेगा Na2CO3, इसका बनेगा K2CO3, इसका बनेगा Rb2CO3, इसका कार्बोनेट बनेगा CS2CO3। अगर मैं इसका सल्फेट बनाऊं तो Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4। ठीक है, ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये लिथियम इस बड़े से कार्बोनेट आयन के साथ क्या स्टेबल रहेगा? देखिए, कार्बोनेट जो आयन होते हैं ना, CO3-2 और SO4-2, तो दीज आर योर लार्ज साइज एनायन, लार्ज साइज एनायन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से है। अब इसका बनाओ, इसका क्या बनेगा? कार्बोनेट क्या बनेगा? BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, ऐसे लाइक दिस। ये तो ऐसे करना है, तो PaCO3 हो जाएगा, है ना? अच्छा, सल्फेट बनाओ इसका, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। बना दिए? Yes, sir. अब देखो क्या होता है, छोटे साइज का कटायन और छोटे साइज का एनायन स्टेबल होता है। छोटू प्लस छोटू स्टेबल, मोटू प्लस मोटू स्टेबल। देखो, सीजियम मोटे साइज का एटम है, कार्बोनेट भी बड़े साइज का है, तो स्मॉल कटायन स्मॉल एनायन स्टेबल होगा। याद रखिएगा, अगर कभी किसी का स्मॉल कैटायन हो और स्मॉल ही एनायन हो
तो ये स्टेबल होंगे, या बिग कैटायन हो, बड़ा कैटायन हो और बड़ा ही एनायन हो तो वो भी स्टेबल होंगे। क्या ये स्टेबल होगा? लिथियम छोटे साइज का और कार्बोनेट बड़े साइज का, बोलो। नो सर। नहीं होगा। सीजियम भी बड़े साइज का, कार्बोनेट भी बड़े साइज का, ये स्टेबल होगा। सीजियम भी बड़े साइज का, कार्बोनेट भी बड़े साइज, सल्फेट भी बड़े साइज का, स्टेबल होगा। बेरियम भी बड़े साइज का, कार्बोनेट भी बड़े साइज का, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं इसमें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम अगर जाएं तो थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब टेम्परेचर देके हीट करके स्टेबिलिटी चेक करना कि कौन डिकम्पोज होगा हीट करने पे और कौन नहीं होगा। ठीक है, बोलो क्लियर। यस सर। अब इसमें देखो ऊपर से नीचे जाएं तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर करके। अच्छा ये बताओ कौन जल्दी टूटेगा, लिथियम का कार्बोनेट जल्दी टूटेगा या सीजियम का कार्बोनेट जल्दी टूटेगा? लिथियम का। करेक्ट, लिथियम का, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात मैं बताता हूं आपको, शायद आप तो क्या बताओगे, मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हो ना एल्कली मेटल में, ध्यान से समझना, तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड सॉल्युबिलिटी इन H2O क्या इंक्रीज। तो पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है और पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है इसकी। लेकिन अगर इसमें जाएं आप तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड सॉल्युबिलिटी इन H2O डिक्रीजेस। यस सर। क्लियर है? यस सर। इसमें घटती है, पहले वाले में ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन सेकंड वाले में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे +2 है, -2 है, यहाँ पे +2 है, -2, तो लैटिस एनर्जी काफी डोमिनेटिंग रहती है इस केस में। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेटिंग रहती है। आपको पता होगा ना, देखो अगर किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से, सुना आपने ऐसा? यस Yes, सर। sir. सॉल्युबल तो वो होगा। सॉल्युबल होता है। और अगर किसी की हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो कम हो तो लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा हो इनसॉल्युबल। तो वो इनसॉल्युबल होगा। हाँ? ध्यान रहेगी ये चीज। यस सर। गुड, नोट डाउन करिए इसको। बोलो क्लियर। यस सर। यस सर।
नोट कर लिया आपने इसको या नहीं किया है? सर कर लिया सर। कर लिया सर। गुड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये स्टेबल पता चला कैसी है? बड़े साइज का कैटायन, बड़े साइज का Yes, एनायन, sir. बड़े साइज का कैटायन, बड़े साइज का एनायन, बड़े साइज का कैटायन, बड़े साइज का एनायन। कैटायन भी बड़ा, एनायन भी बड़ा, तो स्टेबल होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, सर हाँ जी बोलिए। सर मान लो स्मॉल कैटायन और बिग एनायन हो तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, फिर अनस्टेबल हो जाएगा भाई, बिल्कुल, क्योंकि स्टेबल का उल्टा क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। वेरी गुड। देखो जैसे जैसे लिथियम का कार्बोनेट है, यही बताने वाला था मैं। लिथियम का कार्बोनेट है, एक सोडियम का कार्बोनेट है, एक पोटाशियम का कार्बोनेट है, एक रुबिडियम का कार्बोनेट है, एक सीजियम का कार्बोनेट है। ठीक है, अगर हम इसको हीट करें तो लिथियम का कार्बोनेट बहुत जल्दी टूटता है, लेकिन ये टूटते नहीं है। ये जो होते हैं नॉर्मल हीट करने पे टूटते नहीं है, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट बहुत जल्दी टूट जाता है। दिस इज अनस्टेबल, सो दीज आर योर स्टेबल। आपको याद है एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में, शायद आप लोगों को याद हो कि Yes, sir. what volume of CO2 gas will release on thermal decomposition of Na2CO3 at a particular temperature? को टेम्परेचर दे रखा था, 0 आंसर आया था। Yes, sir. Yes, sir. किसी को याद है ऐसा क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. एक ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. बताया था वहां पे, आपके पैकेज में भी मिल जाएगा, उसका 0 आंसर होता है। क्यों? क्योंकि CO2 टूट, इसमें CO2 रिलीज ही नहीं होती। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। और इज देयर एनी डाउट इन दिस? No, sir. गुड, चलिए तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने इसको। सर एक बार थोड़ा सा Yes, sir. ऊपर वाला दिखाना, एक वहां पे लाइन लिखनी रह गई थी। डन सर। गुड, चलिए तो देख लो, ये अनस्टेबल था तो टूट गया, ये स्टेबल है तो नहीं टूट रहे। जितना नीचे जाओगे ना तो स्टेबल नहीं होंगे। अच्छा, पानी में तो सॉल्युबिलिटी बढ़ ही जाएगा नहीं कि एल्कली मेटल ही है ना, ये बात तो पता ही होगी सबको। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। आपको अब बताते हैं, जो लिथियम होता है ना, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट lithium having different behavior। सुना होगा शायद आप लोगों ने ये चीज पीरियोडिक टेबल में, Yes, sir. Yes. रेस्ट ऑफ द फैमिली। बाकी परिवार से अगर मैं बात करूं तो इसका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। क्यों होता है? उसके रीजन ड्यू टू, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, some different points, some anomalous properties, anomalous properties of lithium। लिथियम की कुछ अलग सी प्रॉपर्टी हैं। क्या क्या? देखिए, पहला, साइज कैसा होता है इसका? स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। एक के अंदर ही मैं बहुत सारी बातें लिख देता हूं। स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो लिथियम होता है अपनी फैमिली में इसका साइज सबसे छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके अलावा अब्सेंस ऑफ
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल की कमी होती है, हार्ड है, हार्डेस्ट एल्कली मेटल है, काफी हार्ड होता है, बताया था लास्ट क्लास में, और हाई बीपी और एमपी होते हैं, हाई एमपी एंड बीपी। तो पहले पॉइंट में मैंने कितने पॉइंट कवर कर दिए देख सकते हैं। अब आप एक पॉइंट के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखवा दिए। स्मॉल साइज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं, हार्ड होता है, हाई एमपी होता है और हाई बीपी होता है। ठीक है। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इसका जो ई नोट होता है वो सबसे कम होता है, बताया था। इसका ई नोट लिथियम प्लस से लिथियम का -3.05 वोल्ट होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। ऐसे तीसरा पॉइंट देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन अगर मैं बात करूं विद व्हेन रिएक्शन विद एयर, व्हेन लिथियम react with air gives lithium oxide and lithium nitride। अब आपको पता ही होगा कि जो लिथियम होता है ऐसा होता है लिथियम, अगर आप उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दो तो वो Li2O बनाता है या Li2O2 बना देता है। क्या ये LiO2 बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है लिथियम? No, No, लिथियम sir. No, नो डज सर। नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको इसके, सुपर ऑक्साइड। ठीक है। ऐसे जो लिथियम हमारे पास वो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ऑक्साइड और प्रोक्साइड, ऑक्साइड स्टेबल होता है और जो प्रोक्साइड है वो अनस्टेबल होता है। अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, देखो जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम आर अनस्टेबल while other are stable, while others are stable। जैसे लिथियम का कार्बोनेट है, आप इसको ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल वही, तो ये लिथियम का ऑक्साइड देता है, साथ में CO2 दे। बाकी अदर ऑक्साइड्स लोगे तो जैसे Na2CO3, जैसे K2CO3, जैसे Rb2CO3 समथिंग, इस तरीके से अगर आप इनको लोगे तो ये टूटते नहीं है। सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट टूट जाता है। लिथियम का कार्बोनेट क्या करता है, लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। ठीक है। उसके बाद लिथियम जो नाइट्रेट है LiNO3 ऑन हीटिंग गिव्स Li2O, NO2 एंड O2 ये देता है। लेकिन बाकी अगर मैं इसके नाइट्रेट ले लूं, सोडियम का नाइट्रेट ले लें, पोटाशियम का नाइट्रेट ले लें, या कोई रुबिडियम का नाइट्रेट ले लें, बाकी अदर जो नाइट्रेट होते हैं वो क्या देते हैं, NaNO2 साथ में O2। ये क्या देता है, KNO2 साथ में O2। ऐसे देख सकते हैं आप, ये क्या देगा, RbNO2 साथ में O2। ये डिफरेंट बिहेवियर है। लिथियम के नाइट्रेट को हिट करने से लिथियम का ऑक्साइड और NO2 निकलता है, लेकिन बाकी किसी में NO2 नहीं निकलती। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बोलो क्लियर है? Yes, sir.
कर देंगे? यस सर। कितने पॉइंट हो गए? 5। 5 पॉइंट मेन है ये, वैसे तो पहले में भी बहुत सारे हैं, सारे पॉइंट अलग लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है? याद होने चाहिए। लिथियम का साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये वाला पॉइंट। रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। जब लिथियम रिएक्ट करता है विद एयर तो लिथियम का ऑक्साइड और क्या देता है? नाइट्राइट देता है। लिथियम डज नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। लिथियम के कार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं, बाकी सबके स्टेबल होते हैं। लिथियम का जो नाइट्रेट होता है वो Li2O प्लस NO2 प्लस O2 देता है, लेकिन बाकी सारे O2 देते हैं। एक और समझते, पॉइंट नंबर 6। देखिए, जो इनके हैलाइड होते हैं, जैसे LiCl, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे रुबिडियम क्लोराइड, अगर आप इसको पानी में डाल दें सबको, तो क्या होगा? जो LiCl है ना, ये टूटता नहीं है, LiCl.2H2O बना देता है। तो LiCl जो होता है वो हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? हाइड्रेट, मतलब जो लिथियम क्लोराइड होता है ना, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो लिथियम क्लोराइड होता है, लिथियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब H2O फ्रॉम मॉइस्चर, सॉरी फ्रॉम एयर। खासियत है इसकी। ये लिथियम क्लोराइड जो होता है ना, पानी के साथ रिएक्ट करके कहीं से, ये LiCl.2H2 हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो NaCl है, अगर मैं इस NaCl की बात करूं तो ये एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, ये हाइड्रेट नहीं बनाते। हाइड्रेट का मतलब होता है इंटरस्टिशियल साइड में वाटर का चला जाना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाते हैं। तो K प्लस ऐसे एक्वस, ये जो आयन है ये एक्वस बना लेते हैं ऐसे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यस सर। अब ये तो लिथियम का अलग बिहेवियर, फैमिली से अलग, लेकिन अब आपको ये भी पता है कि जो लिथियम होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करती है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। पता होगा इस चीज का? लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम का एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, जो लिथियम और मैग्नीशियम होता है उसका कैसा रिलेशन होता है भाई? एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो क्या क्या पॉइंट इनके में वो होंगे, सिमिलर पॉइंट्स क्या होंगे? सिमिलर पॉइंट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। पहला, इनका साइज जो होता है ना कंपेरेबल होता है। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैविंग कंपेरेबल साइज, कंपेरेबल आयनिक रेडियस, लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस 2।
कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेरेबल हार्डनेस, इसकी हार्डनेस भी लगभग एक जैसी होती है ऐसे, ठीक है, कंपेरेबल होती सारी चीजें। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज लगभग एक जैसा होता है, आयनिक रेडियस एक जैसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग एक जैसी होती है, हार्डनेस भी लगभग एक जैसी होती है ना, कुछ ऐसी बातें होती है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, दोनों के दोनों सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते, बट ऑक्साइड बनाते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड कोई नहीं बनाता, दोनों के दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास लिथियम है, ऑक्सीजन से लिथियम का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मान लो लिथियम है, ऑक्सीजन किया मैंने रिएक्शन, तो क्या बनेगा, Li2O। तो अगर आप इसे LiO2 बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। सेम मैग्नीशियम भी नहीं बनाता, ठीक है, ये बनता है, लिथियम का ऑक्साइड बनता है, लिथियम का सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। देखो, जो लिथियम का कार्बोनेट होता है एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड एंड CO2। अगर आप इस लिथियम के कार्बोनेट को हीट कर दें तो लिथियम का ऑक्साइड देगा और साथ में CO2 बनेगा, और अगर आप इस मैग्नीशियम के कार्बोनेट को हीट कर दें तो ये भी आपको क्या देगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड देगा और साथ में CO2 देगा। ये खासियत है इसकी, एक जैसी रिएक्शन। अगर मैं इनके नाइट्रेट्स को हीट कर दूं, लिथियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग both gives same type of product on heating। हीट करने पे एक ही जैसे प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अभी बताया था लिथियम का जो नाइट्रेट होता है वो, और जो मैग्नीशियम का नाइट्रेट होता है वो, तो ये बनाएगा लिथियम का ऑक्साइड, साथ में बनाएगा NO2, साथ में बनाएगा O2। ये भी ऐसे ही होता है, ये क्या क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, साथ में NO2 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, O2। एक NO2 बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इसके सेम। उसके अलावा एक और देखो, LiCl एंड MgCl2 both having hydrate formation tendency, hydrate formation tendency। दोनों के दोनों की हाइड्रेट बनाने की एबिलिटी होती है। कैसे? जैसे देखो, ये LiCl है, अगर आप पानी से रिएक्ट कराओगे तो कितने मॉलिक्यूल लग गए थे, LiCl.2H2, और MgCl2 में भी ऐसे ही लग जाते हैं, इनकी नेचर बिल्कुल एक जैसी है, तो MgCl2.8H2 ऐसे। कर लेंगे? यस यस सर। सर। सर आपने दोनों पॉइंट्स पे नंबर 4 लिख दिया। ये 4 डैश है।
क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर है। गुड, नोट कर लो इसको तुम। पॉइंट समझ में आ गया क्या करना है? Yes, sir. तो जो लिथियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम नाइट्रेट है, अगर उनको हीट कर दिया जाए तो Li2O प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा। जो मैग्नीशियम है वो MgO प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा। ठीक है? Yes, sir. चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसी के। आप लोगों का AITS का रिजल्ट आ गया है? पहले वाले, दूसरे वाले सर का? IITS आ गया तो Yes, वो sir. तो तभी आ गया था। नहीं, वैसे ब्रांच की तरफ से मैसेज आ गया? नो नो सर। सर। नहीं है, नो ठीक है। सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर हाँ जी बोलिए, ऊपर दिखा कल दो। AITS पेपर है। तो क्या करूं? बता रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है भाई, बाकी बच्चे भी भाई इसको थैंक्स बोल दो। Thank you. चलो ठीक है। तुम भाई वेलकम नहीं बोलोगे? हैं? पढ़ लियो अनुज, पढ़ के दियो पेपर, पिछली बार की तरह कहीं भी ना पढ़े IITS दे। ठीक है, पढ़ लिया भाई मैं तो। ठीक है चलिए, गुड गुड ओके। गुड गुड गुड। चलिए, तो ये पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ओके चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, जैसे वॉशिंग सोडा, सुना होगा शायद आप लोगों ने, Na2CO3.10H2O 10H2 यस सर। सुना है? जैसे एक NaOH सुना होगा, कॉस्टिक सोडा। एक हमारे पास NaCl होता है, मतलब एक NaHCO3 होता है, NaHCO3 क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। पता ही होगा सबको, बेकिंग सोडा कपड़े धोने में, वॉशिंग सोडा जो खाना बनाने में, है ना? No, sir. सर वॉशिंग खाना में। और किस में यूज करते हैं? वॉशिंग में सर, धुलाई में। ठीक है चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, फिर NaOH और एक NaHCO3 बेकिंग सोडा। ये बनते कैसे हैं, क्या कहानी है इसके पीछे? इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पहला। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक प्रोसेस होता है हमारे पास, सोलवे प्रोसेस। सुना होगा आप लोगों ने, सोलवे। Solve ammonia process. वो तो हाँ यस, अमोनिया भी यूज करते हैं इसमें। देखिए क्या होता है, आपने रिएक्शन करनी है ढंग से। देखो सभी बच्चे ध्यान देना, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, क्या होगा, अमोनिया होता है, H2O होता है और CO2 होता है। इन सब को पास किया जाता है और इससे क्या बन जाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है,
NH4 ट्वाइस CO3, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ये याद भी होना चाहिए आपको कैसे हुआ, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट। अब क्या होता है, इस अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन दोबारा से फिर H2O प्लस CO2 से की जाती है फिर से, तो फिर से बनता है NH4 HCO3, इसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर हम क्या करते हैं, इसमें NaCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? NaCl। तो इट विल गिव NH4Cl, और ये क्या देता है? NaHCO3। और जब इस NaHCO3 को हीट किया जाता है तो इससे बनता है Na2CO3। ये पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? Na2CO3.10H2O। ऐसे देख लो, ऐसे करना है। सबसे पहले अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2, इसको हीट किया जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट, फिर क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4HCO3। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये बन गया। फिर NaCl, तो Na और ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस वाले के साथ, माइनस वाला प्लस के, तो NH4Cl। ये इसमें एज ए इंप्योरिटी काम करता है NH4Cl, तो क्योंकि अपने को ये नहीं चाहिए, इट विल बी द इंप्योरिटी है। आप इस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए NH4Cl में लाइम वाटर मिला दो, तो ये जो इंप्योरिटी निकली थी, क्योंकि अपने को तो ये चाहिए ना, तो ये इसके लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है? कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, साथ में अमोनिया बना देता है, और साथ में H2 बना देता है। ऐसे ये, तो इस जो लाइम वाटर होता है, दैट इज यूज्ड टू रिमूव द इंप्योरिटीज। ठीक है, तो इसमें अमोनिया निकलती है और कैल्शियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, तो लाइम वाटर हम इसके अंदर ऐड करते हैं। दिस इज द लाइम वाटर। ठीक है, यस सर। पता चल रहेगा, ध्यान रहेगा। अमोनिया प्लस H2 प्लस CO2, अमोनियम कार्बोनेट, फिर H2 प्लस CO2, इससे हम क्या बना देंगे? Na2, सोडियम कार्बोनेट बना लिया हमने लास्ट में। ये बाइकार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको? डन सर। गुड, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। कर लेंगे। Yes, sir. ओके, चलिए अब यहां से क्वेश्चन आता है। अब इससे Na2CO3 तो बना सकते हो, सोडियम कार्बोनेट तो बना लिया, चलो आपने। क्या आप पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हो? कैन यू प्रिपेयर? बताओ, देखो रिएक्शन को, देखो आप, नो सर। देखो नो सर। रिएक्शन को देखो, ये अमोनिया था, H2O था, CO2 था, ये अमोनियम कार्बोनेट बन गया, फिर आपने अमोनियम बाइकार्बोनेट, अब इसमें NaCl मिला दिया। NaCl मिलाने से NaCO3 बताइए, सोडियम कार्बोनेट, ये बाहर निकल आता है इसमें, तो उसको हीट करके ये बना लेते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं कि भाई जो K2CO3 होता है, कैन नॉट प्रिपेयर
बाई सोल्वे प्रोसेस। इससे आप नहीं बना सकते हैं बिकॉज KHCO3 इज soluble इन वाटर। KHCO3 कैसे, ये KHCO3 कैसे बना समझो, मैं बताता हूं। रिएक्शन याद है, सोल्वे प्रोसेस करके दिखाता हूं। देखो अमोनिया H2O और CO2 बन गया, तो क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट, यहां तक सेम। फिर से आपने क्या डाला, H2O प्लस CO2, फिर क्या बना, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये बन गया यहां तक। फिर आप इसमें KCl डालोगे, जैसे ही KCl डालोगे तो ये NH4Cl बनेगा और बाद में क्या बनेगा, KHCO3, ये बन गया। यहाँ पे तो ये NaHCO3 निकल के आ गया था, यहाँ पे नहीं आया ये KHCO3 को हम हीट नहीं कर सकते, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, तो अगर पानी में सोल्यूबल है तो आप इसको हीट कैसे करोगे, हीट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको आगे अगर फर्दर अगर आपको इसको हीट करना हो तो कैसे करोगे आप, समझे। तो यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो क्या बना था, इसमें तो NaHCO3 बना था, इसमें क्या बना है, KHCO3 बना है। ठीक है, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, ये बात ध्यान रहेगी सबको। Yes, sir. यस सर। आप KHCO3 को भी नहीं बना सकते यहाँ पे, ये बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सोल्वे प्रोसेस से आप NaHCO3 को बना सकते हो और हीट करके Na2CO3 बना सकते हो, लेकिन इसको नहीं बना सकते क्योंकि ये सोल्यूबल हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की, पता है ना, बताया था लार्ज साइज वाला। ये यस सर। अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था ऑर्डर। एल्कली मेटल में ऊपर से नीचे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऊपर से नीचे सोल्युबिलिटी घटती है। सर एक बार स्लाइड थोड़ा नीचे करना। कहां से करूं, बताओ क्या देखना आपको। सर ये K2CO3 वाला ही देखना है शुरू से। डन सर। ओके, ये पता होना चाहिए, सोलर प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है ये। चलो एक और बात करते हैं NaOH के बारे में। NaOH NaOH इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, इसको कैसे बनाया जाता है, आपके पास एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एक्वस NaCl। करेक्ट, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब हमारे पास NaCl है और साथ में H2O है। तो इस प्रोसेस का नाम होता है, इसके प्रोसेस का नाम मैं बता दूं, कास्टनर किल्नर सेल होता है। ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, brine solution is electrolyzed when जो एनोड हो, when we use carbon anode
एंड मरकरी कैथोड। ठीक है, कार्बन का एनोड और मरकरी का कैथोड यूज करते हैं। क्या होगा देखिए, जब आप इस NaCl सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो क्या होगा, ये NaCl प्लस साथ में क्या H2O, क्या होता है NaCl टूटेगा ऐसे Na प्लस प्लस Cl माइनस, और जो H2O होता है ना वो टूटेगा ऐसे H प्लस और ये होगा OH माइनस। देखिए क्या होता है, जो एनोड होता है ना, एनोड वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। बता दूं आपको मैं, जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो Na प्लस और Cl माइनस, H2 होगा H प्लस और OH, तो प्लस के पास कौन जाता है, Cl, तो दो Cl रिएक्ट करके Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। और जो कैथोड है हमारे पास, वहां पे कौन जाता है, ये सोडियम, ये सोडियम जाएगा। तो ये क्या होता है, ये Na प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, Na, और ये Na मरकरी से रिएक्शन करके NaHg बना लेता है। दिस इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। और जब आप इस सोडियम अमलगम में वाटर डालते हैं, अगर आप इस सोडियम अमलगम में वाटर डालते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, मरकरी मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी ऐसे। तो ये हमारे पास NaOH आ जाता है। ठीक है, तो जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो NaCl टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, H2O जो होता है वो H प्लस और OH माइनस में। तो इनका जो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, देखो एनोड पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के पास या तो Cl माइनस जाएगा या OH माइनस जाएगा, तो यहाँ पे Cl माइनस जाता है। ठीक है, एक सीरीज होती है जो 12th में आएगी उसके बेसिस पे ये। ठीक है, तो जो Cl माइनस है वो जाएगा अपने पास। यहाँ पे अभी आप इसको याद रखें बस। वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो माइनस जो होते हैं ना, सबसे पहले I माइनस जाता है। अगर मैं लिख देता हूं, चलो अगर आपको काम का है तो, एनोड जो होता है ना, एनोड, एनोड के ऊपर जो पॉजिटिव होता है तो ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आयन। सबसे पहले I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव और सबसे लास्ट में SO4 माइनस 2। ये ऑर्डर होता है, ये 12th में बताया जाता है ऐसे। एनोड के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर जाने का ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आयंस ऑन एनोड। नेगेटिव है ना, I, Br, Cl, OH और सल्फेट, इनमें सबसे पहले I जाता है, फिर Br जाता है, फिर Cl जाता है, फिर OH जाता है, फिर सल्फेट जाता है ऐसे। इनका एक ऑर्डर है ये। तो इट विल बी डिस्कस इन 12th। तो ये जो पॉइंट है ये 12th क्लास में यूज करूंगा मैं, इट विल बी यूज्ड इन 12th क्लास। ठीक है, एक ऑर्डर होता है ये। और कैथोड पे Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके Na कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस Hg NaHg बनाएगा और ऐसे बन जाएगा। तो इसे आप NaOH बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। आज यहीं तक सर फिर। नोट कर लिया सभी ने ये? यस सर। Yes, sir. गुड। सर आज इतना ही करवा दो। देखो एक और है छोटा सा हमारे पास, देखो जैसे NaHCO3 है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये कैसे बनता है, जो सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, आप उसकी रिएक्शन H2O प्लस CO2 से करा दो तो इससे बन जाता है ये। एक तरीका ये भी है बनाने का। और एक सोल्वे प्रोसेस से भी बताया था, बाई सोल्वे प्रोसेस।
याद आया? यस सर। बाई सोलवे प्रोसेस। तो सोलवे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो NaHCO, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। यूजेस आप अपनी बुक से कर लेना। इसके क्या क्या यूज होते हैं इसके? कुकिंग में यूज होता है, कुकिंग में, इसको फ्लफी बनाता है ये। मेडिसिन में भी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक भी होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, ठीक, बिल्कुल, बेकिंग पाउडर बनाने में, केक्स को स्पंजी बनाने के लिए। फ्लफी बनाता है। हाँ जी। नोट कर लिया सभी ने ये? यस सर। यस तो ये NaCO3 बन गया। अगर इस NaCO3 को हीट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? Na2CO3। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अगर इसको हीट कर दिया जाए तो Na2CO3 बन जाता है, और अगर इसमें H2 और CO2 डाल के दोबारा हीट कर दिया तो NaHCO3 बन जाता है। ठीक है, यस सर। गुड। एक ना आपको NaCl मिलेगा इसमें, देखो एक टॉपिक पैराग्राफ है नमक का, मिला? यस सर। यस सर। वॉशिंग सोडा के बाद NaCl है, NaCl के बाद NaOH है, और NaOH के बाद NaHCO3 है ना? अच्छा, इसमें ना NaCl वाले में मैं एक अंडरलाइन करवाऊंगा एक पॉइंट आपको, जहां से मैं बोलूं ना वो बात आप अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा आपको कौन सी बात है वो, मैं बोलूंगा ये बात की अंडरलाइन कर लीजिए। NaCl वाला पैराग्राफ मिल गया सबको? यस सर। ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेन 2.7 to 2.9% by mass of salt. It also occur as salt beds in tropical countries like India. Common salt is generally obtained by evaporation of sea water. Approximately 50 lakh ton of salt are produced annually in India by solar evaporation. क्या बना दिया? ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा देखिए, इसमें आपको माइक म्यूट कर लीजिए बस 2 मिनट के लिए, फिर या आप लीव कर जाइए। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन यहां से अंडरलाइन करिए। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन गिव्स क्रूड सोडियम क्लोराइड, यहां से अंडरलाइन करिए। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन गिव्स क्रूड सोडियम क्लोराइड विच कंटेन कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इंप्योरिटीज। एज इंप्योरिटीज में किस चीज की इंप्योरिटी मिलती है? NaCl जब हम निकालते हैं तो समुद्र से जब NaCl निकाला जाता है उसके अंदर किस चीज की इंप्योरिटी मिलती है? कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, Na2SO4 की एज इंप्योरिटीज। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर अनडिजायरेबल इंप्योरिटी बिकॉज दे आर डेलिस्क्वेंट, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फियर। बस बात पता चल गई सबको? यस सर। कौन सा पॉइंट बोला मैंने? ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दिया मैंने, NaOH, NaHCO3 बता दिया है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, यह आपने खुद पढ़ना है। बायो के अंदर पोटाशियम का सोडियम का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे ATP क्या होता है, ये सारी चीजें शायद सुनी होगी आप लोगों ने बायो में। Na+, K+ आयंस पढ़े हैं? यस सर। पढ़ना, इसको आपको पता चल जाएगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है सोडियम और पोटाशियम की। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पढ़ लेना आप इसको, ठीक है, और यूजेस वगैरह कर लेना। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस फर्स्ट ग्रुप। पहले वाले ग्रुप खत्म हो गया आपका। कल जो हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, इसको कर लीजिए। कल भी है सर क्लास? ठीक है, सभी ने नोट कर लिया ये? यस सर। सर यस सर।
सर नोट कर कल लिया? एक्स्ट्रा क्लास है क्या? कल आप लोगों की क्लास है सभी स्टूडेंट्स की, तो आप अपना टाइम टेबल देख लें एक बार, है ना? कल आप लोगों की क्लास सेम टाइम पे होगी, 2:30 से लेके 4 बता दिया जाएगा, टाइम टेबल देख लेना आप लोग, ठीक है? ओके सर। ओके, तो इसको पढ़ लीजिए, कर लीजिए इस काम को बैठ के, ठीक है? थैंक यू। बाय सर। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।